वेलकम बैक टू एडीपी स्टडीज दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर हमने आपको समझाया था कि कोई कांच का खोखला गोला लीजिए, पारदर्शी खोखला गोला लिया हमने, ये इसका सेंटर हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से एक टुकड़ा लिया इसका, कांच के खोखले गोले को हमने इसको काट करके एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इस टुकड़े को क्या कर दिया, पेंट कर दिया, कलाई कर दिया या पॉलिश कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा दर्पण। लेकिन यहाँ पे देखिए दर्पण ये हो गया, तो ये गोला ऐसे था मतलब, और इस गोले को हमने, इस गोले से ये हमने दर्पण निकाला। तो अब इस दर्पण के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। जो ये मिरर हमको मिला है इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। ये कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर है तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक, ये हमारा सेंटर है, पोल। पोल क्या होता है, तो पोल के बारे में जानेंगे। ध्रुव, हिंदी में इसे ध्रुव बोलते हैं। तो जो गोलीय दर्पण हमको प्राप्त हुआ है, इसका जो सेंटर होगा, मध्य बिंदु जो होगा, उसे क्या कहेंगे, पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। दिया है देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जो ये हमारा सेंटर है, जिस खोखले गोले को हमने काटा था, काटने के बाद जो हमने ये दर्पण मिरर निकाला था, स्फेरिकल मिरर निकाला था, तो ये जिस खोखले गोले को काटा गया है उसका जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दिखाते हैं, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है या जिससे बना हुआ होता है, उसका जो केंद्र होता है क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, इसका नोट कर लीजिए। बताया आपको क्या लिखा है यहाँ पे, गोलीय दर्पण जिस खोखले का है उसका जो सेंटर होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसका सेंटर, यहाँ पे सेंटर मिस हो गया, सेंटर जो होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हम देखेंगे। दर्पण का, मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो हमारा सेंटर होता है यानी कि पोल होता है, पोल और उसके सेंटर यानी कि रेडियस ऑफ, जो वक्रता केंद्र होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, आप लोग नोट्स जरूर करके बनाइएगा, क्योंकि विदाउट नोट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कि पोल तथा वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R देखिए खोखले गोले का त्रिज्या ही तो है ये, ठीक, कहते हैं हम लोग क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया फिर लोगों को। और हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल जो गोलीय दर्पण इसका ध्रुव P और जो हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र जो है, उससे जाने वाला जो अक्ष होगा, जैसे ऐसे ही जाएगा ना, जाने वाला जो अक्ष होगा उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहेंगे। जो स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के केंद्र से जो होकर जाने वाला अक्ष होगा उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। इसका डिफिनेशन भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट्स कर लीजिएगा। कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग फोकल पॉइंट क्या होता है। पांचवा पॉइंट है इसमें फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु। देखिए फोकस बिंदु किसे कहते हैं,
इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, हमने कौन सा दर्पण बनाया है यहाँ पे, ये जो मिरर है हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है ये हमारा, और ये जो मिरर है हमारा, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। पहचान ले रहे हैं आप लोग, अंदर पेंट किया गया है तो कॉन्वेक्स मिरर, बाहर पेंट किया गया है तो क्या बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या समझना है हमको, फोकस बिंदु यानी कि फोकल पॉइंट समझना है कहाँ होगा। तो फोकल पॉइंट हमेशा हमेशा ही मुख्य अक्ष जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वहीं पे प्राप्त होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर प्राप्त होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वहीं पे प्राप्त होगा। ये हमारा ध्रुव है पी। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई इस मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई रेखाएं आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, रेखाएं नहीं, प्रकाश की किरणें। जो प्रकाश की किरणें यहाँ पे आएंगी तो ये मुख्य अक्ष ये क्या करेगा, जो ये कॉनकेव मिरर है वो इसको क्या करेगा, अंदर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा। कर दिया, तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये होकर जा रही है, इस पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक, तो जिस पॉइंट से होकर ये जा रही है उसे क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। कैपिटल ऐसे दिखाते हैं इसे, इसे कहेंगे क्या, फोकल पॉइंट। समझ में आ रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखाएं जो आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये मुख्य अक्ष पर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से होकर ये गुजरी है, गई है, उसे क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट कहेंगे। यहाँ आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसे ही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इसको दूर रिफ्लेक्ट कर देता है, मुख्य अक्ष के दूर कर देगा रिफ्लेक्ट। तो अब इसमें कहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे प्राप्त होता है। तो ये चीज देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, यदि हम इसे पीछे कर दें तो हमें लगेगा कि इस पॉइंट से ये जो प्रकाश की किरण है, लगेगा कि ये इस पॉइंट से गई है, लग रहा है ना, इस पॉइंट से ये गई है। तो जिस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होगी, हमें लग रहा है ना, जा थोड़े न रही है, तो जिस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इसके लिए हम लोग फोकल पॉइंट कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। समझ आ गया। तो अब देखिए, दोनों को एक साथ कैसे मिला के बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से यानी कि मिरर से परावर्तन के पश्चात, दोनों जगह परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष दोनों है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट यानी कि फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया। जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ प्रतीत हो रही है, जा थोड़े रही है ओरिजिनल में, यहाँ पे जा रही है, उस बिंदु से जा रही है ये लाइट की जो किरण है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए, इसका हम डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन हमने लिख दिया है इसका, जो भी हो सकता है बढ़िया तरीके से, जो हमने यहाँ पे समझाया है एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे वैसे ही हमने लिख दिया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जा रही हैं दोनों दर्पण से ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। अब एक और चीज होती है इसमें, फोकस दूरी। यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग फोकस दूरी क्या होता है। तो ध्रुव हुआ, ध्रुव यहाँ पे, और जो ये फोकल पॉइंट हो गया, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। समझ में आ गया। इसे आप लोग खुद लिख लीजिएगा, फोकल पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ को किसे परिचित है, स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ ये हमारा हो गया, हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाकी अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।